अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया। ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। दुख की बात यह है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। ये विमान एयरपोर्ट से निकलते ही जिस बिल्डिंग पर गिरा वहां पर भी कुछ लोगों की मौत बताई जा रही है। एयर इंडिया के विमान AI-171 ने 1:38 पर उड़ान भरी थी। इसके बाद ये विमान 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा, लेकिन 1:40 पर यह क्रैश हो गया। यानी टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पीएम मोदी ने इस भयानक विमान हादसे पर दुख जताया है। इस विमान क्रैश पर अब दुनिया के बड़े बड़े देशों के बयान आने शुरू हो गए हैं। रूस, इजराइल, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और मालदीव समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शोक संदेश भेजे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू को एक लिखित शोक संदेश भेजा है। पुतिन ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू से कहा कि इस विमान हादसे पर मेरी गहरी संवेदनाएं स्वीकार करें। मैं पीड़ितों के परिवारों और मित्रों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। पुतिन के बाद इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि मैं इस विमान हादसे के बारे में सुनकर बेहद दुखी हूं। इस भयानक घटना के बाद हमारी संवेदनाएं सभी भारतीय लोगों के साथ हैं। कई इजरायली लोग भी लिख रहे हैं कि वो इस दुख की घड़ी में भारत के साथ खड़े हैं। हम उन सभी परिवार वालों के लिए प्रार्थना करेंगे जिन्होंने अपनों को खोया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि लंदन जा रहे विमान के अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त होने की तस्वीरें बेहद भयावह हैं। मैं लगातार घटना का अपडेट ले रहा हूं। इस बेहद दुखद समय में मेरी संवेदनाएं यात्रियों और उनके परिवार वालों के साथ हैं। आपको बता दें कि इस विमान में 53 ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे। भारत में अमेरिकी दूतावास ने भी बयान जारी करते हुए कहा है कि हम अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर बहुत दुखी हैं। हमारी हार्दिक संवेदनाएं इस भयावह त्रासदी से प्रभावित परिवार वालों के साथ हैं। फ्रांस ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। फ्रांस ने भी कहा है कि हम इस दुख की घड़ी में भारत के साथ हैं। फ्रांस के बाद ईरान, मालदीव और यूक्रेन ने भी भारत को शोक संदेश भेजे हैं।